My precious, precious brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, Jesus truly loves you. यीशु मसीह सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। You are indeed not ordinary people. सच में आप साधारण लोग नहीं हैं। You are a special people to the Lord. आप प्रभु के लिए बहुत ही विशेष लोग हैं। 1 Peter chapter 2 and verse 9 says so. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9 यही तो कहता है। Yes, He has chosen you amongst the billions of people. हाँ, प्रभु ने आपको करोड़ों लोगों में से चुन लिया है। He has chosen you to be His people. उसने आपको चुन लिया है कि आप उसके लोग हो जाएं। Samuel says to the people of Israel, God has chosen you amidst the millions of people to be His people. शमूएल इस्राएली लोगों से कहता है कि परमेश्वर ने लाखों और करोड़ों लोगों में से तुमको चुन लिया है कि तुम उसके लोग हो जाओ। God has not forgotten you. परमेश्वर आपको नहीं भूले हैं। He remembers you. वो आपको स्मरण करते हैं, याद रखते हैं। When He remembers you, He blesses you. और जब वो आपको स्मरण करते हैं तो निश्चय आपको आशीष भी देते हैं। And He increases you from nothing. और वो आपको बिल्कुल शून्य में से उठाते हैं, बढ़ाते हैं। You read about that in Psalm 115 हम भजन संहिता 115 में इसके बारे में पढ़ते हैं। and verse 12 to 14. वचन 12 से वचन 14 में। And Isaiah 60:22 says, यशायाह 60 वचन 22 कहता है, He will increase you to become 1,000. और वो आपको बढ़ाएंगे कि आप हजारों की संख्या में बढ़े। Now I command this blessing to come upon you in Jesus' name. अब मैं आज्ञा देता हूँ कि ये आशीष आप पर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, हे पिता, remember your son, remember your daughter. अपने बेटे अपनी बेटी को स्मरण कीजिए। You have chosen them to be your people, Lord. प्रभु जी, आपने इन्हें चुना है कि ये आपकी प्रजा हो जाएं, Your sons and daughters. आपके बेटे और बेटियां हो जाएं, Your temple, Lord. आपके भवन हो जाएं। So remember them, Lord. और इसलिए इन्हें स्मरण कीजिए प्रभु जी। Remember your sons and daughters. अपने बेटे और बेटियों को स्मरण कीजिए। And we pray that you will send your 1,000 times blessing into them now. और हम विनती करते हैं कि आप अपनी 1000 गुना आशीष इनके जीवन में भेजिए। Let your hand come upon them right now, Father. अभी इसी समय आपका हाथ इनके ऊपर आ जाए मेरे पिता, Drive out everything of the flesh. और शरीर की हर एक बात को आप दूर कीजिए। Nothing should happen according to worldly standards in their life. इनके जीवन में संसार के स्तर के अनुसार कुछ भी न होने पाए। Father, let everything happen according to your heavenly standards, Lord. हे पिता, सब कुछ आपके स्वर्गीय स्तर के अनुसार ही होने पाए। You are a God who calls everything from nothing. आप ऐसे परमेश्वर हैं जिसने शून्य में से सब कुछ बनाया है। Now call every blessing in their lives from nothing, Lord. प्रभु जी, अभी बिल्कुल शून्य में से हर एक आशीष को आप इनके जीवन में आज्ञा दीजिए। They may say, I have nothing. शायद ये कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। I have nothing now. मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है। I have nobody now. मेरे पास अभी कोई नहीं है। Remember our brother. हमारे भाई को स्मरण कीजिए। Remember this our sister. हमारी बहन को स्मरण कीजिए। Your son. आपके बेटे को, Your daughter. आपकी बेटी को, And bless them. और इन्हें आशीष दीजिए। Father, bless them with all your heart, with your nail-pierced hands, Lord. प्रभु, अपने पूरे दिल से, कीलों से छिदे हुए हाथों के द्वारा इन्हें आशीष Now दीजिए। miraculously let there be 1,000 times increase in their life. अब चमत्कारी रूप में इनके जीवन में 1000 गुना बढ़ोतरी आ जाए In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता। Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। Miracles let it begin to happen. चमत्कार होने पाए। Provide every blessing and open every door for them by your mighty power for their increase in their life. In Jesus' name. इनके जीवन में प्रभु आपकी महान सामर्थ के द्वारा आप इनके लिए द्वार खोलिए, हर एक आशीष दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। Let it open now. और सारे द्वार अभी खुल जाए। Let the heavens open and
pour a blessing which they cannot hold in Jesus' name. स्वर्ग अभी खुल जाए और इन पर ऐसी आशीषों की वर्षा हो कि ये उसे संभाल न पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, you're doing it. धन्यवाद प्रभु कि आप इसे कर रहे हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन। I believe that God is going to give you 1,000 times increase from nothing. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको बिल्कुल शून्य में से 1000 गुना बढ़ोतरी देंगे, Because you are chosen to be His special people. क्योंकि आप चुने गए हैं कि आप उसके विशेष लोग हो जाएं। You have prayed unto Him. आपने उससे प्रार्थना की है, You have surrendered your life to Him and you have been made His own child. आपने अपना जीवन उसे समर्पित किया है और उसने आपको अपनी संतान बनाया है। You have never given up the name of Jesus from your life. आपने अपने जीवन से कभी यीशु के नाम को त्यागा नहीं है। You have always said Jesus first. आपने हमेशा पहले यीशु ही कहा है। You have served the Lord. आपने प्रभु की सेवा की है। You have given your offerings to the Lord's ministry so that it can be used to wipe away other people's tears through the ministry. आपने अपनी भेंटें सेवकाई को दी है ताकि सेवकाई के द्वारा दूसरे लोगों के आंसू पोंछे जा सके। You have cared for the poor through the ministry. आपने सेवकाई के द्वारा गरीबों की परवाह की है। So surely the Lord will remember you. अवश्य ही परमेश्वर आपको स्मरण करेंगे। He knows you by name. वो आपको आपके नाम से पहचानते हैं। What are the blessings that you will get? Because you are His chosen vessel and you have been faithful to Him. आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं और आप उसके लिए विश्वास योग्य हैं, तो आपको कौन सी आशीषें मिलेगी। Let us read Jeremiah 50 and verse 4 and 5. आइए यिर्मयाह अध्याय 50 वचन 4 और 5 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। Here the Lord says, यहाँ पर प्रभु ये कहते हैं, the people of Israel and the people of Judah together will go in tears to seek the Lord their God. कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे, वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। Here it talks about the people of Israel and the people of Judah. ये तो इस्राएल और यहूदा के लोगों के बारे में कहता है। Though they were all the Jewish people chosen by God, they had split themselves and formed kingdoms and had two different kings. हालांकि वो तो परमेश्वर के लोग थे, लेकिन वो बट गए थे और उन्होंने 2 अलग-अलग राज्य और अपने राजा बना लिए थे। But God always looked at them as one. लेकिन परमेश्वर ने हमेशा उनकी ओर वे एक है देखा। Today, even in your family, और आज भी आपके परिवार में your family may have grown शायद आपका परिवार बहुत बड़ा हो गया है and multiplied. और बहुत ही बहुगुणित होकर फैल गया है। One group may be serving the Lord, शायद एक समूह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं the other group may not. और शायद दूसरा समूह नहीं कर रहा है। God looks at the whole family. लेकिन परमेश्वर पूरे परिवार को देखते हैं। God looks at you as a whole परमेश्वर आपको परिपूर्णता के रूप में देखते हैं, because He has chosen you and He has made everyone in your family as a special people. क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपके परिवार के हर एक सदस्य को विशेष व्यक्ति बनाया है। And here the Bible says He will make all the members of your family to come together to seek Him. यहाँ पर बाइबल कहती है कि वो आपके परिवार के हर एक सदस्य को ऐसा बनाएंगे कि वो आकर उससे खोजते जाएंगे। And He makes us seek Him with tears. वो हमें बड़े आंसुओं के साथ में उसे खोजने लगाते हैं। Because only when we sow in tears, we can reap with joy. केवल तभी जब हम आंसू में बोते हैं तो हम आनंद से कटनी कर पाएंगे। Many times people ask, am I not the child of God? Then why should I suffer? Why should I have losses? Why should I have criticism? कई बार लोग पूछते हैं क्या मैं परमेश्वर की संतान नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों दुख उठाऊं, क्यों मेरा नुकसान हो और क्यों लोग मुझ पर दोष लगाते हैं। The kingdom of God is different from the kingdom of the world, my dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का राज्य संसार के राज्यों से बिल्कुल अलग है। Here in the world, if one gets the power to rule, they get all the powers to rule and to have lordship over all people. इस संसार में अगर कोई सामर्थ्य में आता है और वो राज्य करने लगता है, तो वो सभी लोगों के ऊपर में अपना प्रभुत्व और अपना राज्य दिखाता है। They can order anything. वो किसी भी बात को ऑर्डर कर सकते हैं। They'll have people to salute them.
और लोग आकर उन्हें सलाम करते हैं and wait at their doors. और उनके दरवाजे पर इंतजार करते हैं। Worldly power. संसार की सामर्थ। But many times they forget that power is only for some time. लेकिन कई बार वो ये भूल जाते हैं कि ये सामर्थ केवल कुछ समय के लिए है, But God's power is forever. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमेशा हमेशा के लिए है। Because God's power is not meat and drink and spending one's life in worldly pleasures. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ तो खाना और पीना नहीं और संसार के आनंद में अपनी पूरी जिंदगी बिताना नहीं है। Romans 14:17. रोमियो अध्याय 14 वचन 17 कहता है, God's kingdom is peace. परमेश्वर का राज्य तो शांति है, Peace with God. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है, Peace with all people. सब लोगों के साथ मेल मिलाप है। How does this peace come? ये शांति कैसे आती है? It is when we humble ourselves before God and before man. ये तब होता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने नम्र कर देते हैं। Yes, our hearts are at peace with God when we humble ourselves before God. जब हम खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर के साथ शांति में रहता है। When we humble ourselves before people. जब हम लोगों के सामने खुद को नम्र कर देते हैं। And और God's kingdom is righteousness. परमेश्वर का राज्य तो धार्मिकता है। No lust of the flesh. शरीर की कोई अभिलाषा नहीं होती है, No lust of the eyes. आंखों की अभिलाषा नहीं होती है, No pride of life. जीविका का घमंड नहीं होता। It is righteousness. ये केवल धार्मिकता होती है। Forsaking the pleasures of sin, power, authority, and fleshly gratification. शरीर की संतुष्टि, पाप, सामर्थ और स्वाद को छोड़ देना, इन सब का त्याग कर देना। Yes, living righteously and purifying oneself before God and man. धार्मिकता से जीवन जीना और खुद को परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने शुद्ध कर देना। And the joy in the Holy Spirit. और फिर उस पवित्र आत्मा का आनंद। One's joy will come only through the Holy Spirit. ऐसा आनंद जो कि केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है, Not by worldly pleasures, power, authority, and so on. संसार के आनंद, अधिकार और सामर्थ्य से ये नहीं आता है। Yes, my friend, this is the kingdom of God. हाँ मेरे दोस्तों, यही तो परमेश्वर का राज्य है। Righteousness, धार्मिकता, peace, शांति joy in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में आनंद। Yes, that's what God wants you to have. हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि आप यही पाए। So that's why we have to receive this by shedding tears. और इसीलिए आंसू बहाते हुए हमें ये पाना है। God sometimes makes us go through the fiery furnace of affliction. कई बार परमेश्वर हमें क्लेश की उस आग की भट्टी में से होकर जाने देते हैं। He allows losses to come into our lives. वो अनुमति देते हैं कि हमारे जीवन में नुकसान आए। He allows criticism to come into our lives even though we would have done good to those people. हालांकि हमने उन लोगों के साथ में भलाई की है, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे जीवन में दोषारोपण आने देते हैं। He allows us to suffer with sickness before the eyes of the very people who criticize us. जो लोग हम पर दोष लगाते हैं उनकी आंखों के सामने प्रभु हमें बीमारी से जाने की अनुमति देते हैं। He allows us to become lonely, surrounded by the demonic spirits who make fun of us. वो हमें अकेला होने की अनुमति देते हैं उन दुष्टात्माओं के सामने जो हमें घेरे रखती हैं। It all makes us shed tears. ये इसीलिए कि हम आंसू बहाते चले जाएं। Tears not for ourselves. हमारे खुद के लिए आंसू नहीं, Tears before God saying, I am nothing, Lord. Take over my being. Take over my spirit. Take over my finances. Take over my mind. I am yours, Lord. Yours, Lord. Help me, Lord. परमेश्वर के सामने ये कहते हुए आंसू बहाएं कि प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे व्यक्तित्व पर, मेरी आत्मा पर, मेरे धन पर नियंत्रण कीजिए। मैं आपका हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। Help me, Lord. प्रभु मेरी मदद कीजिए। Help me, Lord. मेरी मदद कीजिए प्रभु जी। I have no strength. मेरे पास कोई बल नहीं है, I am all yours. मैं केवल आप ही का हूँ। I am all yours. मैं केवल आप ही का हूँ। That's exactly what Jesus did. यीशु मसीह ने बिल्कुल ऐसा ही किया। He emptied himself. उसने खुद को खाली कर दिया। His sweat came out as blood. उसका पसीना लहू बनकर टपका था। The wicked people could have the power to arrest him.
दुष्ट लोगों के पास में ये सामर्थ थी कि वो उसे बंदी बना सके। His disciples ran away and he was left lonely. उसके चेले तो भाग गए और प्रभु यीशु मसीह अकेले रह He गए। was beaten unjustly. उसे अन्याय के साथ मारा गया। He was nailed to the cross unjustly. उसे अन्याय के साथ क्रूस पर जड़ दिया गया। And he was allowed to go through darkness where he cried, my God, why have you forsaken me? और वो उस अंधकार में पुकार रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। Jesus was made to shed tears. यीशु मसीह को आंसू बहाने पड़े थे। Hebrews 5:7 says so. इब्रानियों 5:7 यही तो कहता है। He had to sow himself in tears उसे अपने आप को आंसुओं में बोना पड़ा to have the peace with God, कि परमेश्वर के साथ में उसकी शांति हो जाए। with all men, peace with all men of the world, saying, forgive them, Lord, for they know not what they do. कि सभी मनुष्यों में शांति हो। प्रभु यीशु ने कहा कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। And to have joy only in God, only in the Holy Spirit. और केवल परमेश्वर में, केवल पवित्र आत्मा में वो आनंद प्राप्त करें। And that's why और इसीलिए the Holy Spirit, who is God's Spirit, came and resurrected his body, breaking the power of death and making him to come alive on the third day. जो कि परमेश्वर की आत्मा है, वो उसके शरीर में प्रवेश करती है, मृत्यु के सामर्थ को तोड़ देती है और उससे तीसरे दिन जीवित कर देती है। And today Jesus Christ is still alive. और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। He rose up from the dead वो मुर्दों में से जी उठे and he lives today. और वो आज जीवित हैं। And he's able to help you when you call on the name of Jesus. और जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं तो वो आपकी मदद कर सकता है। You too are made to come to the Lord in tears, in emptiness. आपको भी प्रभु के पास में आना है, आंसू बहाते हुए खालीपन में आना है। Yes, that's how God receives you, हाँ, इसी तरह से परमेश्वर आपको स्वीकार करते हैं, with tears, आंसुओं के साथ, with your emptiness, आपके खालीपन के साथ, with your weakness. आपकी कमजोरी के साथ। Today He's receiving you, my dear brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वो आपको स्वीकार कर रहे हैं। He's receiving you, my darling child. मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको स्वीकार कर रहे हैं। He says, come to me. वो कहते हैं, मेरे पास आओ। You're broken. तुम टूटे हुए हो, You are heavily labored. तुम तो बड़े बोझ से दबे हुए हो। Come to me. मेरे पास आओ। Come to me, Jesus. यीशु कहते हैं, तुम मेरे पास आओ And I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He is receiving you right now. वो अभी आपको स्वीकार कर रहे हैं। Amen. आमेन। He's uniting your whole family. वो आपके पूरे परिवार को जोड़ रहे हैं। And you're coming to him with tears. जब आप आंसुओं के साथ उसके पास आते हैं, But he's turning your sorrow into joy by receiving you and making you his child. वो आपके दुखों को आनंद में बदल रहे हैं। आपको स्वीकार करके वो आपको अपनी संतान बना रहे हैं। Then everything shall become 1,000 in your life. और फिर सब कुछ आपके जीवन में बिल्कुल 1000 गुना होगा। It is God's blessings that will make you rich. परमेश्वर की आशीष है जो आपको धनी बनाएगी। Proverbs 10:22 says so. नीति वचन 10:22 यही तो कहता है। And you will have no sorrow. और आपके पास कोई दुख नहीं होगा। No sorrow. कोई दुख नहीं होगा। No sorrow will be added. और कोई दुख जोड़कर नहीं दिया जाएगा। Today that is the blessing he is giving you. आज यही आशीष वो आपको दे रहे हैं। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। And look at this verse in Jeremiah 50 verse 4 and 5. यिर्मयाह अध्याय 50 वचन 4 और 5 यहाँ पर देख लीजिए। They will go in tears to seek the Lord their God. वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। Every blessing is hidden in Jesus Christ. हर एक आशीष यीशु मसीह में छिपी है। Ephesians 1:3. इफिसियों 1:3 ये कहता है। So he will make you seek the Lord. और वो ऐसा करेंगे कि आप परमेश्वर को, प्रभु को खोजेंगे। You will seek the Lord Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह को खोजते जाएंगे। Yes, when you go to God right now, tell him, Lord, I want my Lord Jesus within me 100%. आप अभी प्रभु के पास जाकर कहिए कि मैं अपने अंदर में 100% यीशु मसीह को पाना चाहता हूँ। Because every blessing is hidden in him. क्योंकि सारी आशीष उसी में छिपी हुई हैं। Yes,
they will ask the way to Zion and turn their faces toward it हाँ, वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते to seek the Lord, कि प्रभु को खोजते जाएं, to seek their God. कि अपने परमेश्वर को खोजें। Zion is the place where God sits on his throne. सियोन ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं And God will make us turn our faces to him. और परमेश्वर ऐसा करेंगे कि हम अपना मुंह उसकी ओर फेर देंगे। He will turn your face from the things of the world. संसार की सारी चीजों से वो आपके चेहरे को अपनी ओर फेर देंगे। You will no more look at the promotion you need. आपको जो प्रमोशन चाहिए आप उसे नहीं देखते रहेंगे। You will no more look at the needs that you have. आपकी जो जरूरतें हैं आप उन्हें देखते नहीं रहेंगे। You will no more look at the sicknesses that you have. आपकी जो बीमारियां हैं आप उन्हें नहीं देखते रहेंगे। You will no more look at the losses and the failures of your life. आपके अपने जीवन की असफलताएं और नुकसान को आप देखते नहीं रहेंगे। You will no more look at the criticisms and the words of the wicked people. दुष्ट लोगों के आरोपों को और उनके शब्दों को आप देखते नहीं रहेंगे। You will no more look at the demonic spirits which are trying to haunt you and destroy your spirit. दुष्ट आत्माओं की ताकतें जो आपको खोज रही हैं, आपकी आत्मा को नाश करना चाहती हैं, उन्हें नहीं देखेंगे। When you come to the Lord with tears in the midst of your weakness, you will see Jesus. आप अपनी कमजोरियों के बीच में आंसू बहाते हुए प्रभु के पास में आएंगे तो आप यीशु को देखेंगे। God will make you see Jesus. परमेश्वर ऐसा करेंगे कि आप यीशु को देख पाएंगे। And in Jesus, every one of your blessing is hid. और यीशु मसीह में आप में से हर एक की आशीष छिपी है। Every blessing is hid in Jesus. हर एक आशीष यीशु में छिपी है। Today you are having the complete package of blessings without sorrow. और आज आप बिना दुख के इन आशीषों के पूरे पैकेज को ले रहे हैं। Yes, that is in Jesus. और ये तो यीशु मसीह में है। Jesus has every blessing for your life without the sorrow of the world. यीशु मसीह के पास आपके जीवन के लिए हर एक आशीष है जिसमें संसार का दुख नहीं है। That's why Jesus said और इसीलिए यीशु ने कहा in John 16:19 and 20, यूहन्ना अध्याय 16 वचन 19 और 20 में, my children, मेरे बच्चों, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। You are like orphans in the world now, तुम अभी इस संसार में अनाथ हो, but you will come to me with tears लेकिन तुम आंसू बहाते हुए मेरे पास आओगे to seek me कि मुझे खोजो for every blessing. हर एक आशीष के लिए। So I will come to you. और इसलिए मैं तुम्हारे पास आऊंगा। When I come to you, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा your sorrow will turn into joy. तो तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। Your sorrow will turn into joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। It's coming to you right now from Jesus. अभी इसी समय यीशु की ओर से यह आपके लिए आ रहा है। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Father, पिता, turn the heart of sorrow, emptiness and tears of thy children into the spirit of joy. प्रभु अपने संतानों के हृदय से खालीपन, दुख और आंसू के बदले आनंद का आत्मा दीजिए। In the name of Jesus, let the spirit of the joy of the Lord fill them and strengthen them, Lord. यीशु मसीह के नाम में प्रभु के आनंद की आत्मा इन्हें बल दे और भर दे। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Thank you धन्यवाद for empowering their spirits. इनकी आत्मा को सामर्थ्य देने के लिए। You're empowering the frame of their body, आप इनके शरीर के ढांचे को सामर्थ्य दे रहे हैं। empowering their minds. आप इनके मनों को सामर्थ्य दे रहे हैं। You're empowering their tongues and they are speaking in new tongues right now. आप अभी इनकी जीभों को सामर्थ्य दे रहे हैं, ये अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं। Thank you for your grace that is coming upon them, Lord. आपका अनुग्रह जो इन पर आ रहा है इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। And finally, this verse says, और फिर अंत में ये वचन कहता है, they will come and bind themselves to the Lord वो आएंगे और प्रभु के साथ में वाचा बांधेंगे, in an everlasting covenant अनंत काल की वाचा बांधेंगे that will not be forgotten.
जो कभी भूली न जाएं। God is making a covenant with you, a covenant of peace which will never be forgotten. परमेश्वर आपके साथ शांति की वाचा बांध रहे हैं जो कभी भूली नहीं जाएगी। What is that covenant? ये वाचा क्या है? It is binding yourself with Jesus. ये तो अपने आप को यीशु के साथ बांधना है, And Jesus binding himself with you. और यीशु अपने आप को आपके साथ बांधते हैं। Oh, he loves you. वो आपसे प्यार करते हैं, He loves you. वो आपसे प्यार करते हैं। The scripture says वचन कहता है in Hosea chapter 11 and verse 4, होशे अध्याय 11 वचन 4 में, he will bind himself with you with cords of love, love, love. वो अपने आप को आपसे प्रेम की डोरी से बांध देंगे। No condemnation. कोई दोष नहीं, No condemnation. कोई दंड आज्ञा नहीं। Jesus will bind himself with you with love, love, love. यीशु अपने आप को आपसे बांध देंगे प्रेम और प्रेम और प्रेम की डोरी से। His love is coming into you right now. उसका प्रेम अभी आप में आ रहा है। Oh, you are baptized with the Spirit of God's love. आप परमेश्वर के प्रेम की आत्मा से बपतिस्मा पा रहे हैं। His love is unconditional. उसका प्रेम बिना शर्त का है। It is binding you with himself. वो अपने आप को आपसे बांध रहे हैं। You're being bound with Jesus. आप यीशु से बंध जा रहे हैं। In John 14 and verse 20, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 20 कहता है, Jesus says, यीशु ने कहा, in that day उस दिन you will know that I am in you तुम जानोगे कि मैं तुम में हूँ and you, my child, are in me और मेरी संतान तुम मुझ में हो, and we both are in the Father. और हम दोनों पिता में हैं। Yes, I am in the Father. हाँ, मैं पिता में हूँ। You will know it. तुम इसे जानोगे, You will know it. तुम इसे जानोगे। Oh, he is binding himself with you and making a covenant with you which will never be वो forgotten. अपने आप को आपके साथ में बांध रहे हैं, आपके साथ वाचा बांध रहे हैं जिसे कभी भूला नहीं In जाएगा। Isaiah 54 and verse 10, यशायाह अध्याय 54 वचन 10 कहता है, God says, परमेश्वर कहते हैं, my child, the hills will be removed, मेरी संतान चाहे पहाड़ हट जाएं the mountains will be shaken, और पहाड़ियां टल जाएं, but the covenant of peace which I made with you will never be shaken. लेकिन शांति की वाचा जो मैंने तुम्हारे साथ बांधी है वो कभी नहीं टलेगी। My grace will never be shaken. मेरा अनुग्रह कभी हिलाया नहीं जाएगा। It will never be removed from you. ये तुमसे कभी दूर नहीं किया जाएगा। You will always experience how you have bound yourself with me and I have bound myself with you. और तुम हमेशा अनुभव करोगे कि कैसे तुमने अपने आप को मुझसे बांधा और कैसे मैंने अपने आप को तुमसे बांधा है। This blessing is coming to you right now. अभी ये आशीष आप पर आ रही है। And as you bind yourself with Jesus, जैसे आप अपने आप को यीशु के साथ बांधते the हैं world will see Jesus through you. तो आपके द्वारा ये संसार यीशु को देखेगा। Yes, love, God's love will flow through you. हाँ, परमेश्वर का प्रेम आपके द्वारा बहते चला जाएगा And you will begin to pray for others. और आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे You'll be a blessing to millions. और आप लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण May होंगे। God use you mightily. परमेश्वर आपका सामर्थ्य उपयोग करते जाए। My friend, मेरे दोस्तों, you can become a voluntary prayer intercessor with Jesus calls, praying for the calls that we receive for prayer. आप जीसस कॉल्स के वॉलंटरी प्रेयर टावर हो सकते हैं हमारी फोन कॉल अटेंड करने के लिए। Yes, call this number and you can become a prayer intercessor right from your home and they will train you and equip you to do that. आप इस नंबर पर फोन कीजिए और आप अपने घर से प्रार्थना मध्यस्थ हो सकते हैं। हम आपको सारी जरूरी ट्रेनिंग देंगे And you'll have God's love flowing out of you and God will bless you. और परमेश्वर का प्रेम आपके द्वारा बहेगा और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। And also continue to support the ministry. और निरंतर सेवकाई में सहयोग देते जाइए And from nothing, God will increase you to become 1,000 without sorrow and filled with His love all the time. और शून्य में से परमेश्वर आपको उठाएंगे, बढ़ाएंगे, 1000 बनाएंगे बिना दुख के और अपने प्रेम से वो आपको भर देंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, you have bound yourself with your child. पिता, आपने अपने आप को अपनी संतानों से बांधा है। Let them experience your love ये आपके प्रेम का अनुभव करने पाए always. हमेशा In Jesus' name. यीशु के नाम में।
Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।